हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा एजुकेशन वर्ल्ड में। आज का हमारा टॉपिक है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। किस त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोई भी त्रिभुज हो, किसी भी प्रकार का हो, हर प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल हम सिर्फ एक फॉर्मूले से निकालेंगे। कई और तरह के त्रिभुज होते हैं, 5 तरह के त्रिभुज होते हैं, उन सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालने का अपना एक अलग अलग फार्मूला होता है। लेकिन आज हम उस एक फार्मूले का यूज़ करेंगे, उसी एक फार्मूले से हर तरह के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज किसे कहते हैं। जैसे कि ये कोई आकृति बनी हुई है, इस तरह से ये कोई आकृति बनी हुई, यानी कि त्रिभुज किसे कहते हैं। वह आकृति जिसमें 3 भुजाएं हों, जिसमें 3 भुजाएं हों, 3 कोण हों और 3 शीर्ष हों। ठीक है, इस तरह की बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं समझ में आ गया। इसमें 3 भुजाएं हो, 3 कोण हो और 3 ही शीर्ष हो, इस तरह की बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल किसे कहते हैं। क्षेत्रफल का मतलब होता है कि वह एरिया, ठीक है, वह एरिया जो किसी परिधि के अंदर हो। ठीक है, वह एरिया जो किसी परिधि के अंदर हो, यानी कि कोई एक फिक्स लाइन दे दी गई है, कोई एक फिक्स बाउंड्री है। जैसे ये कोई बाउंड्री है, ये कोई फील्ड है हमारा, इस फील्ड के अंदर का जितना भी ये जो एरिया है उसी को हम क्षेत्रफल कहते हैं। ये नहीं कि इस सब को क्षेत्रफल कहेंगे, नहीं। ये जो बाउंड्री बनी हुई है, ये 3 जो लाइन बनी हुई हैं, जरूरी नहीं है कि वो त्रिभुज का ही क्षेत्रफल हो, किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल हो, चतुर्भुज हो, आयत हो, वर्ग हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, कोई भी हो। लेकिन क्षेत्रफल किसे कहते हैं। क्षेत्रफल उसे कहते हैं किसी भी एरिया के अंदर का जो क्षेत्र होता है, अंदर का जो एरिया होता है, उसे ही हम क्षेत्रफल कहते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। चलो अब हम सीधे बढ़ते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम किस तरह से निकाल सकते हैं, वह कौन सा फॉर्मूला है जिससे हम हर तरह के क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। देखिए, तो वो फॉर्मूला है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमें ज़रूरी नहीं कि वो किस तरह का त्रिभुज हो, कोई भी हो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है इक्वल टू 1/2 आधार इनटू ऊंचाई। इस फॉर्मूले को आपने पढ़ा भी होगा। क्या आपको पता है कि ये फॉर्मूला किस त्रिभुज के लिए लगता है। भाई, ये फॉर्मूला किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, हर प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि हमें कोई त्रिभुज दे दिया गया, मान लो हमें कोई त्रिभुज दे दिया गया, इस तरह से ये कोई हमें त्रिभुज दिया गया है, ये रहा, ये कोई त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, इसमें हमें देखना है कि हमें इस ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें हमें एक भुजा दी हुई है, ये भुजा दी हुई है हमें 12 सेंटीमीटर, और एक ये जो ए बी भुजा है, ये भुजा हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें 5 सेंटीमीटर दी हुई है, ये हमें 12 सेंटीमीटर दी हुई है। अब हमें इस ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इसी वाले फॉर्मूले में रख करके निकालेंगे। कैसे, अब हम देखते हैं कि इसमें आधार कौन सा है, ऊंचाई क्या है। तो देखिए, आधार तो इसमें हमें साफ दिखाई दे रहा है कि जो नीचे जो बेस में जो रेखाएं बनी हुई है बी सी, ये हमारा आधार हुआ। अब ऊंचाई, ऊंचाई क्या होती है। ऊंचाई वो होती है कि जो आधार पर जो भी रेखा 90 डिग्री का कोण बना रही होती है, वही हमारी ऊंचाई होती है, यानी कि वही हमारा लंब होता है। ऊंचाई को कहीं कहीं पर लंब भी लिखा होता है कि आधार गुणा लंब, या लंब की ऊंचाई इतनी है, लंब की लंबाई इतनी है, इस तरह से भी लिख दिया जाता है। तो उसमें लंब क्या चीज़ होती है, ऊंचाई क्या होती है। ऊंचाई वो होती है कि किसी भी भुजा पर कोई दूसरी भुजा अगर 90 डिग्री का कोण बना रही होती है, तो उसमें से एक भुजा आधार होती है और दूसरी भुजा ऊंचाई होती है। तो यहाँ पर हमने इस भुजा को आधार माना है, तो इस भुजा पर ये तो 90 डिग्री का कोण बना नहीं रही है यहाँ से, तो यहाँ पर यही 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो यहाँ पर ये वाली भुजा जो होगी वो हमारी ऊंचाई हो जाएगी। चाहे इस भुजा को आप इधर यूँ बढ़ा करके देखिए तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इधर भी और इधर भी। और इस भुजा को अगर हम इधर बढ़ा करके देखते हैं तो इस भुजा से ना तो इधर 90 का बन रहा है और ना ही इधर बन रहा है। तो यहाँ पर ये होगी हमारी सेकंड
भुजा ऊंचाई या लंब, तो बस इसमें हम इसको रख देते हैं 1/2 इंटू आधार हमारा 12 है तो 12 रखा, इंटू ऊंचाई हमारी 5 है तो यहाँ हमने से 5 रखा। 2 से 12 को हमने डिवाइड कर दिया 6 बार और 6 का 5 में इंटू कर दिया तो 6 5 जा 30। अब हम देखते हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं उसमें यहाँ जो हम लिखते हैं वो हम क्या लिखते हैं, यहाँ हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, इसे हम सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखा, सेंटीमीटर ये है, ठीक है, तो यहाँ ये स्क्वायर क्यों लिखा, स्क्वायर इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ हमने इस सेंटीमीटर का गुणा यहाँ ये किया और इस वाले सेंटीमीटर का गुणा यहाँ नहीं किया, यानी कि 2 सेंटीमीटर का गुणा ही तो किया है। जब 2 चीज़ों का गुणा कर देंगे तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो बस वही ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 30 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, प्लीज़ लास्ट तक जरूर बने रहिए। ये देखिए क्वेश्चन हमारे सामने है कि कोई त्रिभुज बना हुआ है, इसके लिए हमें क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में आधार 8 सेंटीमीटर, यानी कि जो आधार है हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर है और लंब की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। अब बताइए, इसमें हमारा आधार इसने दे दिया है कि ये वाली भुजा हमारी आधार है, ठीक है, और लंब की लंबाई हमें दे दी गई है कि 6 सेंटीमीटर लंब की लंबाई, यानी कि जो ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर। अब बताइए इन दोनों भुजाओं में से कौन सी भुजा होगी जो 6 सेंटीमीटर होगी। तो हमने अभी क्या बताया था कि वह भुजा तो आधार पर 90 डिग्री का कोण बना रही हो, 90 डिग्री का जो कोण बना रही है वही भुजा हमारी लंब होती है। तो क्या आपको दिख रहा है कि क्या ये यहाँ से 90 डिग्री है या ये यहाँ से 90 डिग्री है, तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि ना तो ये 90 डिग्री है और ना ही ये 90 डिग्री है, तो हमारा लंब कहाँ है, कोई बात नहीं, लंब इसमें नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो हमें लंब दिया हुआ है उस पर सामने वाले कोण से लेकर के और इस वाली लाइन पर एक हम काल्पनिक रेखा खींच लेते हैं, यानी डॉट डॉट करके एक लाइन बना लेते हैं। ये आ गई। अब ये वाली जो भुजा है इस पर हमने जो लाइन खींची है डॉट डॉट करके, ये देखिए ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रही है, इधर भी और इधर भी, ठीक है। ये जो रेखा है ये हमें दिया हुआ है लंब, ये है हमारा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ना तो ये वाली भुजा 6 सेंटीमीटर ना ही ये है, क्योंकि हमें लंब की लंबाई दी हुई है और लंब क्या होता है कि जो 90 डिग्री का कोण बना रही हो जो रेखा, उसी को हम लंब कहते हैं। तो ना तो ये बना रही थी ना ये बना रही थी, इसके लिए हमने एक काल्पनिक रेखा खींच ली, वो हमारी हो गई लंब, यानी हमने यहाँ पर लंब बीच में खींचा, यहाँ से ये भी 90 डिग्री की बना रहा है कोण, यानी कि ये जो रेखा है ये हमारी 6 सेंटीमीटर। अब हम इससे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हमने अभी आपको क्या बताया, त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यही तो होता है। तो बस इसमें हमें इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को रख देना है। आधार हमें 8 दिया हुआ है तो 8 हमने यहाँ रख दिया, ऊंचाई हमें 6 दी हुई है 6 हमने यहाँ रख दिया, 2 से हमने 6 को काट दिया 3 बार और 8 3 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। कुछ भी नहीं है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन दे दिया होता है, आधार इसमें दिखा दिया होता है, दोनों भुजा खाली छोड़ दी जाती है कि इसमें 6 सेंटीमीटर। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि मान लो हम इससे भी तो निकाल सकते, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं थी, हमें इसी में दिया हुआ है कि आधार हमें 8 दिया हुआ है, लंब की लंबाई 6 दी हुई है, तो हम इसे देखें ही नहीं, हम तो सीधे यहाँ से निकाल लेते हैं। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, हमें परेशान करने के लिए, हमें कंफ्यूज करने के लिए डायग्राम दे दिया होता है, उसमें सामने लिख दिया होता है, लेकिन फिर भी हम डायग्राम को देख के परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं इसमें कौन सा वाला लंब है, ठीक है। जब हमें यहाँ लंब की लंबाई और आधार दिया हुआ तो हमें डायग्राम की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अभी मैंने आपको क्यों समझाया, क्योंकि क्या होता है कि हमें इस तरह से डायग्राम दे दिया होता है, फिर उसमें हमें कंफ्यूज कर दिया जाता है कि ये हमें दे दी है ये 6 सेंटीमीटर लंब है, अब पता ही नहीं इसमें से हमारा लंब कौन सा है, किसका हम क्या निकालना है, ठीक है। तो हम इस तरह से उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं और क्वेश्चन। अभी देखिए, अभी ये आपके सामने डायग्राम दिया हुआ है कि हमें इस डायग्राम का, यानी इस वाले त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए इधर यहाँ पे हमें एक भुजा 6 सेंटीमीटर दे दी गई है और एक 7 सेंटीमीटर दे दी है, लेकिन यहाँ पे आधार तो ये है, इसकी तो हमें दिया ही नहीं है कि ये भुजा कितने सेंटीमीटर की। तब हम क्या करेंगे, ठीक है, ना तो हमें ये भुजा दी हुई है, और अगर हम यहाँ से यूँ इस पर ये लंब डालेंगे इस तरह से 90 डिग्री का, यही तो बना यूँ करके यूँ, ना ही हमें इसकी दी हुई है।
तब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह से निकालेंगे? तो इस तरह के त्रिभुज का क्षेत्रफल हम बहुत ही आसानी से निकालेंगे। कैसे? इसी वाले त्रिभुज को हम यहाँ से उठा करके यो घुमा करके रख लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ क्या करते हैं, ये जो दो भुजाओं की हमें जो लंबाई दी हुई है इसमें से किसी भी एक को हम आधार मान लेते हैं। मान लो हमने इस त्रिभुज को इस तरह से खड़ा कर दिया, ये वाली भुजा हम यहाँ नीचे ले आए यूँ करके, ये वाली भुजा यहाँ से हमारी ये यूँ चली गई और ये वाली भुजा ये आ गई इस तरह से। ये वाला कोण ए हमारा कहाँ गया? ये हमने इसे यूँ रखा तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ए हमारी कितनी दी हुई है? ए बी हमारी 6 सेंटीमीटर दी हुई है और ए सी यानी कि ये वाली हमें 7 सेंटीमीटर दी हुई है और ये वाली हमें पता ही नहीं थी। तो बस इस वाले त्रिभुज को हमने यहाँ से उठा करके यूँ इस तरह से यहाँ इस तरह से इसे हमने यूँ रख दिया। अब हमें निकालने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये हमारा आधार बन गया, इस पर ये वाली रेखा 90 डिग्री का कोण बना रही है, यानी कि ये वाली रेखा हमारी लंब बन गई, यानी कि लंबाई हो गई। तो बस अब हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरह के डायग्राम से भी हमें कंफ्यूज किया जाता है कि अब इसमें बेस तो हमारा ये है, आधार तो हमारा ये है, इन दोनों भुजाओं की लंबाई हमें किस लिए दे दी गई है, अब हम इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो उसे हम इस तरह से रख करके निकाल लेते हैं। यानी कि यहाँ पर ये वाली ये जो कोण है, ये जो दोनों रेखाएं वो यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रही हैं। तो बस इन्हीं में से जरूरी नहीं है हमने इसे आधार माना है, इसे नहीं, आप इसे आधार बना सकते हो। इसे आधार बनाने के लिए हमें इस त्रिभुज को यूं करके रख देते हैं। ठीक है, अब हम इसमें अपना फॉर्मूला लगा लेते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। यही तो है 1/2। आधार हमने यहाँ 6 माना है इंटू ऊंचाई हमने यहाँ 7 मानी है। 2 से हम 6 को डिवाइड कर लेंगे तो ये 3 बार डिवाइड हुआ, 3 का 7 में इंटू कर लेंगे तो 21 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। कुछ भी नहीं है, ये हमारा एकदम से सॉल्व हो गया है। इस तरह से इस वाले फॉर्मूले से हम किसी भी प्रकार का त्रिभुज हमें दिया गया हो उसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और रुकिए ज़रा, क्योंकि अभी आपको होमवर्क देना बाकी है। तो चलो चलते चलते एक होमवर्क भी ले लेते हैं। एक त्रिभुज हम आपको बना करके देते हैं, उसका क्षेत्रफल आप हमें बता करके कमेंट में देना कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए, मान लेते हैं हमें ये कोई त्रिभुज दिया गया है, ये रहा, ये हमें कोई त्रिभुज दिया गया है, ये है हमारा ABC। यहाँ ये हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर और इधर ये हमें दी हुई है 12 सेंटीमीटर। अब हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो प्लीज़ कमेंट में मुझे इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज़रूर बताइएगा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। और वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइए कमेंट करके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़े से मैथ पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।